Settings of wave nodes sometimes show an option to turn on and off the reversal and stop lines. What are these lines और इनसे क्या इम्पैक्ट होता है जब हम इसे ऑन या ऑफ करते हैं? देखिए, जो वेव नोड का चार्ट होता है उस पे जो नोड पॉइंट होता है इसको रिवर्सल के लिए माना जाता है। मतलब दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस जहाँ से रिवर्सल आएगा व्हेन द मार्केट इज मूविंग अपसाइड। और यही जब नोड पॉइंट नीचे बेरिश क्लाउड में बनता है, ब्लू क्लाउड में बनता है, तो ये वो पॉइंट होता है, प्राइस पॉइंट, जहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि एक रिवर्सल आएगा। अब क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी कभी भी स्टेबल नहीं होती, इट कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, दैट्स वाई द बफर इज पुट अराउंड इट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड कि कौन सी वो रेंज है जहाँ से रिवर्सल आने के चांस रहेंगे, जिसको क्लाउड की तरह देखा जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग रिवर्सल लाइन भी बोलते हैं, इसको हम लोग नोड पॉइंट भी बोलते हैं। सो नोड पॉइंट एंड रिवर्सल लाइंस आर सेम। स्टॉप लाइन जो होती है वो डायनामिक होती है, ये प्राइस के साथ में चेंज होती रहती है। जैसे जैसे प्राइस अप साइड पे जैसे यहाँ बढ़ रहा होगा, ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करती रहती है, क्योंकि ये वो लाइन होती है जहाँ से पता चलता है कि कब बियर्स कंट्रोल लेना स्टार्ट करेंगे, जब मार्केट एक काफ़ी अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी ब्रेकआउट के बाद में। सो इस लाइन का मेजर रेलेवेंस स्टार्ट होता है जब कोई ब्रेकआउट होता है और एक अच्छा प्राइस मूव आता है, जहाँ पता नहीं चलता कि वेदर आई शुड होल्ड माई ट्रेड और वेदर आई शुड एग्जिट, किस पर्टिकुलर प्राइस पे चांसेस हाईएस्ट हैं कि अब रिवर्सल आ जाएगा। उस केस में यूज़ किया जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर स्टॉप लाइन को जो रेंज होती है उसको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि प्राइस इसके नीचे कब क्लोज हो गया, उसी टाइम पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप यूज़ नहीं करते, लेट अस से यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस एंड दिस, यू जस्ट वांट टू सी दैट व्हेन द ब्रेकआउट इज हैपनिंग, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाई जा सकती हैं वेव नोड को यूज़ करके। सो मैनी पीपल माइट और माइट नॉट वांट टू यूज़ दिस, दे कैन सिंपली टर्न ऑफ IWC, Intelligent Wave Clouds Reversal and Stop Lines. Now you will see only the wave hope point and the clouds. So you know where the stop loss is and you know where the price is moving. This is more or less applicable for those traders, those who know that the breakout is very strong at this moment and the price is continuing to move up. So they do not want their thinking or their trading to get impacted because of stop line, so they can remove stop line from here. इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लाइन आपके ट्रेडिंग के साथ इंटरफेयर कर सकती है, अब आपने एक पोजीशन ले ली और अब आप इसको होल्ड करना चाहते हैं लंबे टाइम तक, यू डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर ट्रेडिंग, तो आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं।